हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है मुझसे कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कैसे लिखनी है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है। कुछ लोगों को तो अभी मेरे ख्याल से नहीं पता होता कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक्चुअली चीज़ क्या है और इसको कैसे लिखना है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये थोड़ा आपको क्लियर कर दूं कि मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ। तो मैं जो बातें भी आपको इधर बोलूँगा वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोलूँगा। तो आप बाकी आपने अपनी मर्ज़ी से लिखनी है। बस मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने जो वीज़ा अप्लाई किया था वो रिफ्यूज़ हो गया था। तो वो मैंने जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस उसके साथ लगाई थी वो कंसल्टेंट वाली लगाई थी। तो सेकंड टाइम मैंने खुद अप्लाई किया था और जो SOP मैंने लिखी थी वो मैंने खुद लिखी थी। तो मुझे अप्रूव हो गया था वीज़ा मेरा। तो चलें उसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो डाली हुई है रिफ्यूज़ल के बाद में वीज़ा। तो अभी आज सिर्फ हम SOP के बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली SOP चीज़ क्या है? SOP स्टैंड्स फॉर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जैसे UK का आपको वीज़ा के लिए इंटरव्यू देना होता है, तो ये इंटरव्यू की जगह पे आप पहले ही उनके क्वेश्चंस के आंसर उनको लिख के आपने भेजने होते हैं कि जो उनके माइंड में डाउट आ सकते हैं आपके बारे में वो आपने इस डॉक्यूमेंट में क्लियर करने होते हैं। ठीक है। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या है कि सबसे बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू में सबसे पहले, जहाँ भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है आपके लिए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने स्टार्ट इधर से करना है SOP में कि सबसे पहले पैराग्राफ में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है बेसिक वर्ड्स में। कोई उसमें आपने उसको फैंसी बनाने की ज़रूरत नहीं है जी, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। तो आपने बस उसको बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दे देना है जी, मैं इधर रहता हूँ, ये करता रहा हूँ, पास्ट में मैंने इधर से पढ़ा है और ये मेरे पेरेंट्स ये करते हैं और मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो ये करते हैं, इतने लोग हम इस जगह पे रहते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या होता है कि जी जो आप ये काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, मींस वाई कनाडा। तो उसमें आपने उसको डिस्कस करना है कि आप कनाडा में क्यों अप्लाई कर रहे हैं। उसमें अब आपने खुद रिसर्च करना है या आपने अपने खुद से बताना है कि मैं क्यों कनाडा जाना चाह रहा हूँ। अब हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट होती है। ठीक है। तो आपने उसमें ये लिखना है कि वाई यू आर चूजिंग कनाडा, ये चीज़ आपने मेंशन करनी है उसमें। तो बाकी वो तो सबका सेम ही होता है कि यार उधर की एजुकेशन प्रैक्टिकल है, ये है वो है। और उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है कि वाई नॉट इन योर कंट्री, कि जो आप स्टडी कर रहे हैं कि ये वाली जो आप पढ़ने जा रहे हैं कनाडा में, वो आप अपने कंट्री में क्यों नहीं पढ़ रहे। पहले वाई कनाडा और सेकंड पे वाई नॉट योर कंट्री। तो आपने वो चीज़ बड़े ध्यान से डिस्कस करनी है कि आप पाकिस्तान में वो चीज़ क्यों नहीं करना चाह रहे। ठीक है। अब मेरे केस में जो मैंने किया था वो मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ कि मैंने क्या किया था। मैंने डिफ़ाइन कर दिया था कि मैं क्योंकि डिप्लोमा में गया था तो मैंने उनको मेंशन किया था कि इधर जो स्टडीज़ होती हैं वो ज़्यादातर होती हैं जनरल, मींस अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें कंप्यूटर साइंस के बारे में थोड़े सारे कोर्सेज़ पढ़ाएंगे। लेकिन मैं जो उधर स्टडी करने जा रहा हूँ मींस PG डिप्लोमा, वो एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में, लाइक अगर मैं देखें जैसे मैं टेस्टिंग में गया हूँ तो वो सिर्फ मुझे टेस्टिंग के बारे में ही पढ़ाएंगे, टेस्टिंग और क्वालिटी के बारे में। वो मुझे बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं वो नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने एक चीज़ मेंशन की थी कि पाकिस्तान में मुझे ज़्यादातर वो जनरल स्टडीज़ के बारे में पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें थोड़ी पढ़ाते हैं, स्पेसिफिक नहीं पढ़ाते और प्रैक्टिकल नहीं कराते। ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी थी। ये हमारी होगी 3 चीज़ें, इंट्रोडक्शन, वाई कनाडा, वाई नॉट पाकिस्तान। और फोर्थ में आपने डिस्कस कर देना है अपना फाइनेंशियल स्टेटस। ठीक है, कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप बाहर जाकर पढ़ सकें और अपने एक्सपेंसेस उठा सकें। ठीक है। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है चौथे नंबर पे। उनको फाइनेंशियली तौर पे आपने सेटिस्फाई करना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं। वो आपने क्लियरली लिख देना जी मेरे फादर ये करते हैं, मैं ये करता हूँ और इधर से मुझे पैसे आएंगे, या जो भी आपके रेंटल आ रही है इनकम वो भी आपने मेंशन कर देनी है। फार्मिंग कर रहे हैं तो फार्मिंग की मेंशन कर देनी। कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपने क्लियरली मेंशन कर देना है। और नेक्स्ट 5th नंबर पे आपने क्या मेंशन करना है कि आप पढ़ने के बाद में कनाडा से वापस पाकिस्तान या जिधर भी आप रहते हैं, इंडिया या पाकिस्तान जिधर भी रहते हैं,
तो आप वापस क्यों आएंगे, कि ये सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है एसओपी का। सबसे ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल आते हैं वो ये आते हैं कि पर्पज़ ऑफ विज़िट, कि आप और पर्पज़ ऑफ विज़िट और उसमें मेंशन किया होता है कि यू विल नॉट कम बैक टू योर होम कंट्री। तो आपने ये पार्ट बड़े ध्यान से करना है और उसको मेंशन करना है। उसमें आप अपनी फैमिली टाइज़ भी लिख सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाइक आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि जी मेरे पास, अगर आप जॉब एक्सपीरियंस है तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आप मेरी कंपनी जिधर मैं जॉब कर रहा हूँ उसने मेरे साथ कमिट किया हुआ कि आप पढ़ के आ जाएं, हम आपको ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमारे साथ हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह की 4-5 चीज़ें आप मेंशन करें उधर सबसे। और नेक्स्ट एंड पे आपने ये लिखना है, आपने क्लियरली उसको एसओपी में मेंशन कर देना है कि भाई मैं सिर्फ पढ़ने जा रहा हूँ और मैं पढ़ने के बाद अपने मतलब वापस आ जाऊँगा। ये मैं क्लियरली मेंशन कर रहा हूँ। ये आपने ऐसे ही सेंटेंस लिखना है, आई वुड लाइक टू क्लियरली मेंशन दैट आई विल कम बैक टू पाकिस्तान और एनीवेयर। और एंड पे आप ये चीज़ मेंशन कर दें कि अगर आपको इसके अलावा भी कोई एक्सप्लेनेशन हमसे रिक्वायर्ड है, लाइक कोई भी हमसे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो काइंडली आप उसके बारे में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है। ठीक है, ये चीज़ आप मेंशन कर दें। तो ये मेरे ख्याल से सारे स्टेप हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो यही है एसओपी। इसके बारे में अगर कोई और क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, मुझसे आप चाहते हैं कि मैं क्लियर कर दूं उसको, तो हाँ एक चीज़ रह गई उसमें, आपने ये कोर्स के बारे में, जैसे हमने वाई कनाडा लिखा, हाँ करें कि ये जो आप पर्टिकुलर कोर्स ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं, ये भी आप उधर मेंशन कर सकते हैं। जिधर आपने लिखा था कि वाई कनाडा, तो उसके बाद आप ये मेंशन कर सकते हैं ये वाला जो कोर्स मैंने लिया ये क्यों लिया है, मेरा इंटरेस्ट क्या है इसमें। और उसमें आप थोड़ा सा डिस्कस ये भी कर सकते हैं कि इफ़ यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स देन यू कैन से दैट आई विल प्रोसीड इन पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ इन दिस सब्जेक्ट। और अगर आप पीजी के लिए जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो आप ये भी उसमें मेंशन कर सकते हैं कि आई आल्सो हैव इंटरेस्ट इन डूइंग पीएचडी इन दिस सब्जेक्ट। तो आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है कि आप उनको बोलें कि आप अपनी इस वीज़ा के बाद नेक्स्ट भी उधर पढ़ना चाहते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और एंड पे एक और चीज़ आप मेंशन कर सकते हैं कि उनको आप एक दफ़ा फिर लिख दें कि आई वांट टू अश्योर यू डैट आई विल नॉट ओवरस्टे। तो यही थी आज की वीडियो। तो चलें वीडियो को एंड करते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दें, या वीडियो किसी और चीज़ के बारे में चाहिए हो तो वो भी लिख दें। आइल्स के बारे में भी वीडियोज़ अभी मैं बनाऊँगा, तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।